क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि वो हर जीव के दुख को अपना दुख समझते हैं, लेकिन संत को समझने वाला होना चाहिए। सच्ची लगन जब होती है तो संत उसके हृदय के कपाट खोल देते हैं। अपनी प्रयास और अपनी मेहनत काम इतनी नहीं देती जितनी गुरु की कृपा और दया काम करती है। और जिस पर गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो यूं समझो कि उसके कोई पिछले जन्म के भाग ही पूरे और अच्छे हैं। बिना पिछले जन्म की कृपा के नहीं हो सकता। लेकिन दुष्ट आदमी भी देखा देखी अगर सत्संगों में आते हैं, उनके विचार कभी शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकते। चाहे वो कितने दिन सत्संग में रह लें, चाहे उन पर गुरु कितनी कृपा कर ले, क्यों कृपा को मानते नहीं है, उन्होंने अपने हृदय में बैठाया नहीं है। अब वाणी तो स्वामी जी महाराज की बड़ी अच्छी थी कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। यही वाणी इससे पहले गाई थी ना कि गुरु के समान देव तो दूजा नहीं। कहने में तो सब कह देते हैं, कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। इंसान कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर जो कहता है वैसा ही वो कर भी ले तो अगर जहर भी होगा तो अमृत बन जाएगा। अगर होगा तो अमृत कैसे बन जाएगा? ये उसी से मिलती जुलती बात है। मीराबाई जो रविदास जी की शिष्या थी, ऊंचे घर से थी, और लोगों ने कहा कि इसने जो है नीची जाति का गुरु क्यों बनाया। ये शब्द गाती फिरती है, नाचती फिरती है, सत्संग करती है, ये हमारे कुल के, हमारे ऊंचे खानदान के, हमारी जाति के खिलाफ है। उसको मारने के अनेक प्रयास किए। शादी तो की थी, लेकिन राणा जी की उम्र नई, जल्दी उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तो मीराबाई को तो सिर्फ सहारा यही था कि उसने अपने मन को भक्ति में ही लगा दिया। बचपन से ही उसको लगन थी, श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। लेकिन जब रविदास जी मिले, जिनसे उनके भरम मिटे, तो उन्होंने नाम में अपने आप को ऐसा जोड़ दिया कि उसको दूसरी चीज ही नजर नहीं आती थी। नाम वो ताकत, वो शक्ति है कि वो अमृत को भी, जहर को भी अमृत बना देती है। किसी से जो भी उन्होंने कहा सब बात मानती गई।